बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर कुछ प्रश्न किए, उससे समझा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में समझेंगे और जिस प्रश्न पर हमने अपने लास्ट लेक्चर को समाप्त किया था उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वहां कम ऋणात्मक होगी कि ज्यादा ऋणात्मक होगी, तो इस बातों पर ध्यान देंगे। और आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में भी जानेंगे। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक प्रश्न जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में कि आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि कैसे द्वितीय आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन के लिए धनात्मक होती है। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी सभी कारणों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है, लेस नेगेटिव होती है, आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या रीजन है, देखिए ऑक्सीजन को अगर स्थायी होना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, जो बात सही है, वह स्थायी हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह O- होता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो बहुत खुश है और स्थायी होने की राह में है, और यहां पर इसकी वैल्यू माइनस यानी ऋणात्मक है। लेकिन जब यही O नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और O2- होता है तो यहां पर इसकी वैल्यू धनात्मक हो जाती है। यहां पर ऊर्जा बाहर से, यहां पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहां पर ऊर्जा अवशोषित होती है, जबकि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। तो ये क्या ऐसा कारण है कि नीचे वाली जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है और ऊपर वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करती है। क्या रीजन है, देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया। तो यही कारण है, हम देखते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक होती है। यहां पर इसका कारण यह है कि ऋण आवेशित ऑक्सीजन आयन अपने आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिकर्षण करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिस कारण बाहर से ऊर्जा सप्लाई करनी होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने समझी। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ये क्या होती है। तो आइए इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? हम जानते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे जो तत्व होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुश होते हैं, स्थायी होते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके ऊर्जा के व्यवहार को बताती है, मतलब कि वो जो रिएक्शन है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व की इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत यानी उसे ग्रहण करने की टेंडेंसी को बताती है। मतलब जैसे क्लोरीन हमारा जो तत्व है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वह स्थायी होने जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी खुशी बताती है, और खुशी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्लोरीन के केस में पॉजिटिव होगी, जबकि वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके
ऊर्जा के बारे में बताती है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसे खुशी होगी, वो स्थायी होगा, वो स्टेबल होगा फ्लोरीन माइनस बनकर। तो यहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इलेक्ट्रॉन के प्रति ग्रहण करने की खुशी उसके लिए पॉजिटिव होगी। मतलब फ्लोरीन को पता चला कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है तो वो खुश हो जाएगा, क्लोरीन को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएगा, और खुशी, इस खुशी को ही वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुशी है, मतलब पॉजिटिव है। वो बहुत ज्यादा, वो तत्व स्टेबल होने वाले हैं, इस बारे में, इस चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो तत्व की इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब बात करें सोडियम, सोडियम कभी भी नहीं चाहेगा कि वह सोडियम माइनस यानी सोडियम ऋणायन हो जाए, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम के लिए नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी। तो ये बातें हमें समझ में आती हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और यहां पर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे में किस तरह रिलेटेड है। तो देखिए हम लिखते हैं कि EGE इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तत्व के ऊर्जा के बारे में बता रहा है कि वो रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रहा है कि उस तत्व की इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाहत है, जो टेंडेंसी है उसे ग्रहण करने के लिए, वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, उन सभी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की चाहत है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम शब्दों में बोला जाए तो वह तत्व की चाहत है इलेक्ट्रॉन के प्रति। तो इस तरह हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऋणात्मक होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका 20 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -20 होगी। तो इस तरह हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसी की तरह आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखिए अपने पढ़ाई के प्रति, खुशी होकर पढ़िए और समझिए कि कैसे ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।